अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल चूँकि बकरा ईद करीब आने वाली है, हर एक को जल्दी है कि वो अपनी मर्ज़ी का जानवर ले आए कुर्बानी के लिए। कुछ लोग ले आए हैं और कुछ अभी उसकी तलाश में हैं, लेकिन जज्बा सबका एक ही है, अल्लाह की रज़ा और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल। इस मौके पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में ईमान, सब्र और शुक्र का जज्बा अता करे। लेकिन एक सवाल ये है कि कुर्बानी के गोश्त को प्रॉपर तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, उसको संभाला कैसे जाए और उसको फ्रीज कैसे किया जाए। क्या उसे फ़ौरन यूज़ कर लेना चाहिए या फ्रीज़ करके यूज़ करना चाहिए, और अगर फ्रीज़ करें तो कितने अरसे के लिए इसको फ्रीज़ करना सेफ़ है और फ्रीज़ करने के सेहत पर क्या असरात हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँच सकें। नाजरीन, कुर्बानी के फौरन बाद उसको पकाना एक आम रिवायत है, लेकिन क्या ये सही है? तो जी नहीं, क्योंकि जिस जानवर को हम ज़बह करते हैं उसके गोश्त में राइगर मॉर्टिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें गोश्त टाइट और सख्त हो जाता है और रबड़ की तरह बन जाता है। अगर उस वक्त फौरन गोश्त को पकाया जाए तो वो चूई, रबड़ी और हज़म होने में मुश्किल से पेश आता है, जल्दी जल्दी हज़म नहीं होता। तो बेहतरीन तरीका ये है कि गोश्त को कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए किसी ठंडी साफ जगह पर ढक कर रख दें और उसके बाद पकाएं। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गोश्त ना पकाएं। जहाँ तक बात है फ्रीज करने की, तो अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा है तो आप उसे कितने अरसे तक फ्रीज कर सकते हैं जो कि सेहत के लिए भी सेफ हो। तो इंटरनेशनल डेटा के मुताबिक लाइक USDA ये कहता है कि जो बोटी वाला गोश्त है उसका आप 6 से 12 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मिंस्ड गोश्त होता है यानी कि गोश्त का कीमा, उसको आप 4 से 6 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। एक तो हमारे फ्रीज़र इतने अच्छे नहीं हैं कि वो -18 डिग्री को अचीव करें। सेकेंडली हमारे यहाँ लाइट बार बार जाती है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्टेंट नहीं होती, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गोश्त को बहुत लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ ना करें, बल्कि 3 से 4 या बहुत ज़्यादा हो तो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रीज़ किए हुए गोश्त को ख़त्म कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि गोश्त को फ्रीज़ कैसे किया जाए। तो सबसे पहले कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स में गोश्त रखना बंद करें। अक्सर ख़वातीन शॉपिंग बैग्स के अंदर गोश्त डालकर फ्रीज़र में डाल देती हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि जो प्लास्टिक है उसमें से वो फूड ग्रेड नहीं होता, उसमें से केमिकल्स लीक होकर गोश्त में मिक्स हो सकते हैं। आप जिप लॉक फ्रीज़र बैग्स यूज़ कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, या एल्युमिनियम फॉयल प्लस क्लिंज रैप आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, गोश्त को छोटी छोटी क्वांटिटी में छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फ्रीज करें ताकि बार बार उसको थॉ करने से उसको पिघलाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। अगर गोश्त ज़्यादा अरसा फ्रीज रहे तो उसका टेक्सचर ख़राब होता है, वो ड्राई हो जाता है, च्यूई हो जाता है, और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसा कि आयरन और विटामिन बी है वो कम हो जाता है और इवन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा फ्रीज़र बर्न से जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाता है, गोश्त की स्मेल ख़राब हो जाती है। तो अगर आप गोश्त को थॉ करके यानी पिघला के वापस फ्रीज कर दें तो साल्मोनेला और लिस्टीरिया जैसे बैक्टीरिया भी उसमें पैदा हो जाते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि गोश्त को कभी भी रूम टेम्परेचर पर थॉ ना करें, जैसा कि अक्सर ख़वातीन घरों में करती हैं, फ्रीज़र से निकाला और बाहर किचन के काउंटर पे रख दिया कि ये पिघल जाए। ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने गोश्त को थॉ करना है, आप उसे रात को फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें।
12 से 18 घंटे तक जब वो फ्रिज में रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली थॉ हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको जल्दी है, इमरजेंसी है, तो आप उसको जो माइक्रोवेव ओवन है उसके डीफ्रॉस्ट मोड पे उसको करके आप उसमें इमीडिएटली उसको थॉ कर सकती हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे उसको थॉ नहीं करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH पाकिस्तान के मुताबिक ईद के बाद फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ जाते हैं, जिसके रीज़न क्या है? प्लास्टिक बैग्स का यूज़ है, बार बार गोश्त को पिघलाना और फिर फ्रीज़ करना, इसके अलावा लोड शेडिंग की वजह से गोश्त का ख़राब हो जाना। तो आप अपने फ्रीज़र का बैकअप ज़रूर रखें, जैसे कि UPS या सोलर होना चाहिए, और गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत ज़्यादा गोश्त को फ्रीज़ ना करें, किसी ज़रूरतमंद को दें ताकि वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा कुछ पब्लिक हेल्थ टिप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि गोश्त को 4 से 6 घंटे बाद कुक करें, एकदम से कुक ना करें, साफ़ हाथों और क्लीन साफ़ सुथरी जगहों पर गोश्त को रखें, फ्रीजिंग में फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल करें, 3 से 4 महीने के अंदर कुर्बानी के गोश्त को ख़त्म करें और एक्स्ट्रा गोश्त को फ्रीज़ करने की बजाय मुस्तहिक लोगों में बांट दें। तो नाजरीन, कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अल्लाह की राह में नहीं, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए भी संभालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने घर की ख़वातीन के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने कि आने वाली अभी जो ईद है इसमें कुर्बानी के गोश्त को जो है वो फ्रीज़ करना है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अपनी होस्ट डॉक्टर ज़किया उनको इजाज़त दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।